तो आज के सेशन में हम लोग एक टास्क परफॉर्म करने वाले हैं जिसमें हम लोग एक सिंपल बार चार्ट प्लॉट करने वाले हैं अपने एक्सेल शीट के अंदर में। तो सिंपल बार चार्ट कैसे प्लॉट करें, पहली बात तो ये। तो चलिए हम लोग इसका पहले तो आउटपुट लेते हैं कि ये करना क्या चाह रहे हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका आउटपुट में ये चाह रहा है कि एक सेल्स का बार चार्ट बने, जितना सेल्स हुआ मतलब प्रोडक्ट 1 है मान लीजिए, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 है, उसका जनवरी में 35 आइटम सेल हुआ, फरवरी में इतना हुआ, मार्च में इतना हुआ। ठीक है, तो जनवरी माह में टोटल कितना हुआ, फरवरी में कितना हुआ, मार्च में कितना हुआ, ये इसका एक मूल चार्ट है जो कंपनी वालों का डेटा एनालिसिस है, ये इतना कर पाए। अब कोई भी कंपनी आप जानते हैं या कोई भी इंसान अगर उसके सामने ऐसा डेटा रखा हुआ है तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएगा जितना अगर उसके सामने कोई चार्ट रखा हुआ है तो समझ जाएगा। देखिए यहाँ तुरंत समझ में आ जा रहा है कि जो जनवरी में प्रोडक्ट 1, 2, 3 में आपका तीनों में देखिए प्रोडक्ट 3 आपका ज्यादा बिका है। ठीक है, यहाँ पे फरवरी में प्रोडक्ट 3 आपका सबसे कम बिका है। तो बार चार्ट या कोई भी चार्ट में हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए ये सब चीज बनाई जाती है। तो क्यों ना इसको अपन प्लॉट करके देखते हैं और बनाते हैं, कोशिश करते हैं। तो चलिए आपको मैं ले चलता हूँ अपने एक एक्सेल के प्रैक्टिस वाले सेशन में। ये प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक चार्ट बनाते हैं। चलिए, तो चार्ट बनाने के लिए हम लोगों को कुछ कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो क्या कॉलम ले हम लोग, चलिए हम लोग इसी का प्रोडक्ट ले लेते हैं। चलिए प्रोडक्ट प्रोडक्ट 1, ठीक, यहाँ ले लेते हैं प्रोडक्ट 2 और यहाँ ले लेते हैं प्रोडक्ट 3। ठीक, और यहाँ पे जैसा वो बोल रहा था जनवरी ले लेते हैं, फरवरी ले लेते हैं, मार्च ले लेते हैं। अरे यार ये ज्यादा हो गया, इसको हटाओ और यहाँ पे जोड़ो। अब यहाँ प्रोडक्ट 1 में अपन ले लेते हैं, चलिए एक सामान मान लीजिए 26 आइटम बिका होगा, ये 25 आइटम बिका और ये 15 आइटम बिका। फिर यहाँ पे ले लेते हैं 30 आइटम बिका, 35 आइटम बिका, 36 आइटम बिका और यहाँ पे ले लेते हैं अपन फिर से 24 हुआ, 56 हुआ और आपका 18 आइटम बिका। ठीक, टोटल हम लोग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि टोटल करने का सबसे आसान तरीका, सेलेक्ट करो, ऑटो सम दबाओ, आ जाएगा। फिर इसको खींच दो इसको नीचे तक, तो अपने आप यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ये आपने कर दिया, ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने कर दिया। ये तो आपको आता ही होगा, ये इतने दिन से हम लोग यही सीख रहे थे। अब हमको इसी टेबल के अनुसार हम लोगों को एक बार चार्ट चाहिए। तो चलिए एक इंसर्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे इंसर्ट बटन आ रहा होगा, ऊपर में देखेंगे टैब इंसर्ट का। जैसे ही हम लोग इंसर्ट करते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन आते हैं, बहुत सारी चीज। इसमें चलिए हम लोग एक उसमें जाते हैं, चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे हम लोग पाइवोट चार्ट ना जाके रिकमेंडेड चार्ट में यहाँ पे बार चार्ट पे चलते हैं। बार चार्ट में यहाँ पे देखिए ये 2D कॉलम्स है, ये 2D कॉलम पे अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक चार्ट बन के तैयार आ जाएगा। ठीक, चार्ट बन के तैयार होके आया नहीं क्योंकि हम लोगों ने कुछ चीज सेलेक्ट ही नहीं किया था, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ ब्लैंक आ गया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको इसको सेलेक्ट करना है। पहली बात तो ये सेलेक्ट हुआ ना, अब आप करिए इंसर्ट। अब आप इंसर्ट करेंगे तो आपको देखेगा यहाँ पे 2D कॉलम में आपको यहाँ पे दिख मिल जाएगा। क्या आपको दिख पाया क्या, जैसे ही मैंने इस डब्बे को सेलेक्ट किया वो अपने आप बाय डिफॉल्ट ले लिया। क्या क्या लिया देखिए, नीचे साइड में देखिए रो में ब्लू कलर का जनवरी आ गया, नीचे फरवरी आ गया, नीचे इधर मार्च आ गया और ऊपर में जो अपन लिए थे प्रोडक्ट 1, 2, 3 वो कहाँ पे आया देखिए। ये पूरा जो सेगमेंट है ये प्रोडक्ट 1 का है, ये प्रोडक्ट 2 का है, ये प्रोडक्ट 3 का है और ये टोटल वाला सेगमेंट है। ऐसा सेगमेंट आ चुका है। अब मैं क्या करूं, अगर मेरे को ऐसा चेंज करना है तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ। जनवरी को मैं लिख सकता हूँ अक्टूबर, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा अक्टूबर। मतलब मैं जिस चार्ट को सेलेक्ट किया हूँ और उसको लिंक किया चार्ट के साथ, वो चार्ट यहाँ पे भी आ गया। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कर दूं तो ये वो यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे, इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस टेबल पे जब जब एडिटिंग करते जाएंगे आपका ये जो चार्ट है वो भी एडिट होता जाएगा।
ठीक है। आप इस चार्ट को आप कोई टाइटल दे सकते हैं बढ़िया सा, क्या नाम दे दें अपन, चलिए सेल्स बार चार्ट के नाम से दे दिए, ठीक है। यहाँ पे अपन इसको फिल कर देते हैं, सेल्स बार चार्ट के नाम से है, इसको अपन ये जाता है कि इधर, इसको थोड़ा सा इधर बीच में ले आते हैं। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे ये चार्ट तो प्रिंट हो चुका है। चार्ट को आप और क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट वन। अब आप ऐसा लग रहा है कि मैं ये डेटा को देख नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है ये 20 30 40 है, ये सब है, इसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, कोई भी बार चार्ट में क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक बटन दबाता हूँ। आप यहाँ पे नीचे में देख पाएंगे ऐड डेटा लेबल लिखा रहता है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ब्लू में जहां जहां है वहां वहां डेटा लेबल आ गया। वैसे ही मैं इस पे भी क्लिक करता हूँ और डेटा लेबल ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी डेटा लेबल ऐड कर देता हूँ। तो आपको कोई चीज को भापने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे डेटा दिख जाएगा साफ साफ तौर पे। इसको आप इस टेबल चार्ट को डबल क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे आया था, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे ही मैं इस टेबल में डबल क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया। इसका मैं फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये इस टाइप से आ जाएगा, अगर मैं चाहूँ तो इस फॉर्म पे आ जाएगा। तो ये आपका अलग अलग फॉर्म पे आपका चीजें आ सकती हैं। तो ये एक बार चार्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है बार चार्ट बनाने के लिए, आपको एक तो एक्सेल शीट में डेटा को फिलअप करना है, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा किधर जाएगा। मतलब आपको महीने का डेटा इधर रखना है या फिर इधर रखना है, आप इधर भी रख सकते हैं महीने का डेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको बार चार्ट कैसा बनाना है उसके हिसाब से आप ये एक्सेल शीट को हेर फेर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप पावर पॉइंट में भी कोई बार चार्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं, कभी पावर पॉइंट में आप देखिएगा, चलिए मैं आपको पैरेलली पावर पॉइंट को भी समझा देता हूँ, क्योंकि उसमें भी आपको इंसर्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो मैं एक आपको पावर पॉइंट लेता हूँ, चलिए लैब में ही लेके चलता हूँ, एक न्यू पावर पॉइंट बनाता हूँ। न्यू में थोड़ा टाइम, 1 मिनट, पावर पॉइंट आने दो, इसको अपन ले लेते हैं प्रैक्टिस। ये आया कि नहीं भाई, आप यहाँ पे एक पावर पॉइंट खोल के खुला हुआ दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे आप नाम वाम डालें अपने फर्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे आप इंडेक्स डालें, हो सकता है यहाँ पे आपको एक टेबल बनाना है या फिर एक बार चार्ट से कोई चीज को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करूँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे पहली बात तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, और इंसर्ट में अगर आप देखेंगे, एक पावर पॉइंट में बता रहा हूँ ना, पावर पॉइंट में भी सेम चीज होता है, इसीलिए मैं पावर पॉइंट बता रहा हूँ साथ में। पावर पॉइंट में देखिए इंसर्ट का बटन जैसे ही आप क्लिक किए, इसमें मेरे को कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है ना, इसमें डायरेक्ट चार्ट का ऑप्शन आ जाता है। चार्ट में क्लिक किया, मैं चाहता हूं ऐसा कुछ चार्ट बने। देखिए चार्ट बहुत सारे होते हैं ना, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, बहुत सारे चार्ट होते हैं, बार चार्ट भी है। चलिए अभी अपन नॉर्मल ये वाला चार्ट ले लेते हैं, बाकी सब में तरीका यही है, आप डेटा डालिए और चार्ट आपका बनके तैयार। तो मैं एक को लेता हूँ, चलिए इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एक चार्ट बन के आ जाएगा दिखेगा, और साथ में एक एक्सेल शीट भी आ जाएगा उसके साथ में, आप देखेंगे। एक बार देखते हैं, चलिए इसको ओपन होने देते हैं। देखिए मैंने क्या किया था, सबसे पहला काम तो यही किया था कि पावर पॉइंट खोला था, और पावर पॉइंट में सिंपल मैंने इंसर्ट टैब में क्लिक किया और चार्ट में क्लिक किया, अपने आप ये आ गया। आपको मैंने जैसा बताया कि कभी भी कोई भी चाहे आप वर्ड में खोले, पावर पॉइंट में खोले या एक्सेल में खोले, आपको कभी भी कोई बार चार्ट या कोई भी चार्ट बनाना है तो देखिए बाय डिफॉल्ट वो एक एक्सेल भी साथ में खोल के रखता है। देखिए चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, मतलब अगर आपको कोई चार्ट बनाना है तो आपको एक्सेल में वो डेटा को डालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ बाय डिफॉल्ट इस चार्ट में कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 है, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, इसको अभी कुछ नहीं मालूम, इसका चार्ट एकदम ब्लैंक है। अब मैं इसमें डेटा डालता हूँ, इस डेटा में मैं डाल सकता हूँ कि भैया ये कैटेगरी 1 को मेरे को जनवरी करना है, तो देखिए आप नीचे देख पाएंगे कि वो चीज चेंज हो रहा होगा, ठीक है। और सीरीज में अब देखिए यहाँ कैटेगरी 4 की जरूरत नहीं है मेरे को, तो फिर भी कैटेगरी 4 आ गया है। सीरीज 1 में मैं चाहता हूं कि ये रहे प्रोडक्ट 1,
P1 कर देता हूँ, इसको P2 कर देता हूँ और इसको P3 कर देता हूँ। तो आपका यहाँ पे देखिए नीचे लिखा होगा P1 P2 P3, लेकिन कैटेगरी 4 की मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके इस रो को ही डिलीट कर देता हूँ। तो शायद ये मेरा हट जाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि वो पूरा वो वाला सेगमेंट हट गया। अब इसमें आप कोई भी वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं। जैसे ही आपने कोई वैल्यू को पुटअप किया, मान लीजिए जो वैल्यू पुटअप है, लेट सपोज यही वैल्यू थी मेरी, ठीक। अब आप क्या करते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। चलिए मैं क्लोज कर दिया। ये क्लोज तो हो गया, आपका वो एक्सेल क्लोज हो गया, लेकिन ये आपका आ गया। अब कभी भी पावर पॉइंट को अगर मेरे को फुल स्क्रीन पे देखना है, तो आपका यहाँ चार्ट मस्त दिखेगा, ठीक है। यहाँ चार्ट का टाइटल डाला जा सकता है और यहाँ पे आपका P1 P2 P3 मस्त दिख रहा है। लेकिन कभी भी अगर आपको ये पावर पॉइंट बन चुका है, उसके बाद भी अगर आपको कभी जीवन में 2 साल बाद 3 साल बाद इसको एडिटिंग करना है, या फिर आपको जानना है कि इसका डेटा कहाँ है, तो आप कभी भी इस चार्ट में डबल क्लिक करेंगे, या फिर इसको आप एडिट करेंगे, यहाँ पे कहीं ऑप्शन आएगा एडिट डेटा। ये एडिट डेटा को अगर आप क्लिक करते हैं, चार्ट में राइट क्लिक करने के बाद एडिट डेटा जैसे ही आता है उसको क्लिक करते हैं, आपका जो इसका डेटा होगा, जिस फॉर्मेट में होगा वो डेटा आना चाहिए उम्मीद था। देखिए यहाँ पे इसका डेटा आ चुका है, जो ये डेटा पहले से फिल है। और इसमें आप चीज़ों को चेंज करके साल 2 साल जब चाहे आप तब इसका चार्ट को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और अगर आप इसको चाहते हैं कि भैया मैं इसको फोटो खींच के रख लूं, तो इसका फोटो खींच के भी रखा जा सकता है। सेव एज पिक्चर में अगर आप करेंगे, तो ये जो डेटा है वो आपका एक जेपीजी इमेज के फॉर्म पे जाके सेव हो जाएगा, ठीक। तो ये तरीका है सिंपल सा बार चार्ट बनाने का, जो आप लोगों को यहाँ पे दिया है। इसका अगर आप वो देखेंगे तो साफ साफ लिखा है MS ऑफिस या एक्सेल खोलिए, न्यू बटन में क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल्स में अलाइनमेंट टैब मर्ज करिए, मर्ज, ये सेल्स बार चार्ट को बोल रहा है, ये मर्ज करने का ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आप इंसर्ट करिए चार्ट बार, और आप उसके एक्सेस को चेंज कर लीजिए, उसके लेजेंड्स को चेंज कर लीजिए। ये जो छोटे छोटे ये जो सेगमेंट होता है इसको लेजेंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, आपको मालूम है ना कैसे चेंज करना है, बस क्लिक करिए चेंज हो जाता है। तो ये टोटल था आपका बार चार्ट बनाना।